जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैंने 2600 मैथ करवा दिए। जब मैंने किताब कराई वॉल्यूम नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 2, इसमें 64 सेट 2600 मैथ के ही हैं। मैं उनको जो वॉल्यूम नंबर 1 का हमने कराया हुआ है उस वीडियो में थंबनेल लगाकर वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आप प्रॉपर सीख सकें। आपको हम थोड़ा सा बता भी देते हैं तेजी के साथ। देखिए, जैसे आप 2600 मैथ का पहला सेट लगा रहे होंगे, सेट में जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो इसी सीरियल से रहेंगे। सॉल्यूशन का सीरियल यही रहेगा, बट जो ये नंबरिंग का सीरियल है ये नहीं, मतलब क्वेश्चन यही रहेगा, बस ये नंबरिंग नहीं रहेंगी। नंबरिंग आगे पीछे की रहेंगी तो उससे मैटर नहीं है, आपको क्वेश्चन के सारे सीरियल से प्रॉपर मिल जाएगा। मैं डेली 2 वीडियो YouTube में अपलोड कर दूंगा जिससे आप सीख सकें। ठीक है, तो सेशन को एंजॉय कीजिए। हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग एक सेट लगाएंगे 23 जनवरी 2021 का शिफ्ट नंबर 1, वो भी स्पीड के साथ इस सेट को हम कंप्लीट कराएंगे। सेशन जब आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। जैसे हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तो यहां पर रैकरिंग आवर्ती या बार बोल दो, तो जैसे कि कहीं लिखा हो इन जनरल कि दशमलव और ए के ऊपर बार लगाए, तो ये वैल्यू होती है a/9। ये मोटा मोटा तो होता ही है, तो सेम चीज जो वैल्यू लिखी हुई है उसे 5/9 बोलेंगे, 6/9 बोलेंगे, 7/9 बोलेंगे एंड 8/9 बोलेंगे। 8 7 15, 15 और 11 15 और 11 26, 26/9 26/9। जब इसको भाग दोगे तो 2 सही 8/9 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2:8/9 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 सही 8/9 होगा। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत के साथ सीखिए, हर चीज को सीखिए प्यारे दोस्तों। चलिए, अभी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस, बाकी कमेंट का रिप्लाई अंत में। क्यों? क्योंकि पहले हम पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आप अपने विचार प्रकट करना। कहता है दो संख्याओं का योग 75 है। तो दो संख्या है प्यारे दोस्तों, ए और बी, जिनका योग 75 है। उनके वर्गों का अंतर 300 है, यानी a² - b² बराबर 300 है। तो देखा ये जाए, a इसका मतलब a - b ऐसे और a + b ऐसे, और ये वैल्यू 300। दोस्तों एक बात को समझो, हमें a + b 75 गिवन है। अगर 75 से इसे डिवाइड किया तो 4 बार में गया, तो हमसे कह रहा दोनों का अंतर क्या है, 4 इसका आंसर। यदि इतना बराबर इतना का तो x का मान क्या है, यानी कह रहा है 2 sin 3x - 3 240। क्या हम 240 को 10 180 + थीटा यानी 60 डिग्री लिख सकते हैं? तो कहोगे यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, 10 160 + थीटा को यह समाज 1060 बोलता है, और 1060 की वैल्यू √3 होती है। इस 2 से भाग दे देना तो ऐसे आया, तो साइन 3x - 3 बराबर √3/2। इसी को समाज साइन 60 के नाम से जानता है। अब एंगल का कंपैरिजन एंगल से कर दो, यानी 3x - 3 बराबर 60। तो यहां 3 आया तो ये 63 हो गया, 3 से भाग दोगे तो x बराबर 21 डिग्री। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 12 का बी आंसर आएगा 21 डिग्री। सभी लोगों से निवेदन यही है कि आंसर देने पे फोकस करें और अपने आंसर को बताएं। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए। 12 के बाद 13 नंबर,
यदि x अपॉन 5 बराबर y अपॉन 6 बराबर z बाई 11, तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड का मान क्या होगा? क्या है दोस्तों? x अपॉन 5 y अपॉन 6 और z बराबर अपॉन 11 इज इक्वल टू किसके? की। तो जो x का मान होगा 5 के लेंगे, y का मान 6 के लेंगे और z का मान 11 के लेंगे। तो जो बच्चे एक्सपर्ट है वो सीधे यही ले लेते हैं जो एक्सपर्ट है, वरना ये सजाने की कोई जरूरत नहीं है। वो सीधे x की जगह 5, y की जगह 6 और z की जगह 11 उठा के रख देते हैं। तो 5, 6, 11 ये टोटल हो गया 22। अरे बोलो हाँ। और नीचे z है तो 11 से भाग दे दो, 2 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 2 आएगा। सारा फोकस अभी सॉल्यूशन में बताइए सभी लोग, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। जीडी के डिफिकल्ट सेट हमने करा दिए हैं और अब हम जीडी नहीं करा रहे हैं। जब हमने किताबें पढ़ा रखी हैं खूब सारी, तो हमने कहा था कि हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे कि जीडी के पेपर कैसे आते हैं। हमने 24 से 25 पेपर करवा दिए बच्चा, बहुत होता है, ठीक है। निस्वार्थ और निःशुल्क दोनों चीजें, बस आप पढ़ते रहिए। अब आप सीख गए होंगे जीडी का पैटर्न क्या आ रहा है। इस वक्त बच्चा लेटेस्ट पैटर्न को देख रहा है कि क्या पेपर में आ रहा है, तो उस हिसाब से हम नहीं करा रहे हैं, ठीक है। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 हो गया। दोस्तों देखा ये जाए, इसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे हाइपोटेनस, हिंदी में लंब और कर्ण बोला जाता है। तो लंब 5 है, कर्ण 13 है और 5, 12, 13 ट्रिपलेट्स होता है, सभी जानते हैं। तो अब कॉस थीटा तो आधार बटा कर्ण यानी 12/13, टेन थीटा लंब बटा आधार 5/12। नीचे आ जाइए, नीचे 2 कॉट थीटा तो आधार बटा लंब 12/5, आधार बटा लंब 12/5। बड़े प्यार से सीखिए, हमारे साथ सीखिए। ये हो गया 144 माइनस 65, नीचे 13 गुणे 12, 13 गुणे 12 दिख रहा है ना। ये 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 गुणे 12 यानी 24। तो 14 में से 5 गया 9, 13 में से 6 गया 7, 79 एज ए प्राइम होता है 5, तो किसी से नीचे कटेगा नहीं। 13 गुणे 12 गुणे 24। दोस्तों देखा ये जाए, इनका गुणा कर दो। 9 पना 45, 4 हासिल, 7 पना 35, 4 39 यानी 395 अपॉन समथिंग। पर ऊपर 395 है, ऊपर 395 सिर्फ इसी ऑप्शन में है और किसी में नहीं है। दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डी आएगा। कितना आएगा? डी। नीचे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, पहले बोलो हां। तो प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। सेशन को हम और स्पीड से कराएंगे। चलिए लाइक और शेयर कर सकते हैं, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। जैसे ये क्वेश्चन है, पेपर में अच्छा आ गया। एक चीज देखो, जब भी कॉस थीटा और प्लस 1/cos थीटा यानी सेक थीटा बराबर 2, इसका मतलब कॉस थीटा की जो वैल्यू है 1 और ये थीटा बराबर 0 डिग्री पर वैल्यू 1 आती है। कॉस थीटा की वैल्यू अगर 1 है तो ये कब आती है? जब थीटा बराबर 0 डिग्री रखते हैं। पहले बोलो हां। अब जब थीटा बराबर 0 डिग्री रखते हैं तो यहां जब आप 0 रख देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है, और यहां रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1 आएगा। आप ऐसे बता सकते हो। बच्चा क्या है कि पैटर्न को जब सीखता नहीं है, वहां साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 6 थीटा बोला गया है। अगर कॉसेक की पावर 6 थीटा और इधर साइन की जगह होता सेक की पावर 6 थीटा, तब आंसर 2 आता। बट यहां का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। यदि किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2, 4, 6, 8 है तो सबसे छोटे कोण का माप क्या है? यानी 2 का मल्टीपल। सारे ऑप्शन है, पहले बोलो हां। दोस्तों 2, 4, 6, 8 है। समाज इसे किस नाम से जानता है? 8, 6, 14, 4, 18, 2, 20 यानी 20 यूनिट की वैल्यू बराबर किसके?
360 के, तो 1 यूनिट बराबर 18 के, और हमसे छोटा कोण कह रहा है तो 18 दूनी 36। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 23 का 36 आएगा। जल्दी बोलिए और हां बोलिए, जल्दी बोलिए और हां बोलिए। 23 का जो आंसर आएगा प्यारे दोस्तों वो क्या आएगा? 36 आएगा। चले, ग्रुप डी के सारे प्रीवियस ईयर पेपर करा चुके हैं, प्लेलिस्ट को कभी कभी देखा करो, ठीक है, कई किताबें पढ़ा चुके हैं। ये क्वेश्चन अपने नोट्स में शामिल कर लेना। दो सह आभास संख्याओं का गुणनफल 119 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तय क्या होगा? तो वो 119 ही होगा। क्या होगा? 119 ही होगा। ये बात याद रखना, अन्यथा परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो इस चीज को जब दो से आभास संख्याओं का जो लासा होता है उन संख्याओं का क्या होता है? गुणज होता है। उन संख्याओं का क्या होता है? गुणज होता है। तो ये चीज आप याद रखना डायरेक्ट, ठीक है, किताब में भी यही लिखा होगा। 119 के बाद जो पिछला क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन हमने बहुत बताया, आपको रूल भी बताया। क्या? इफ कितनी बार रूल बताया? इफ θ1 प्लस θ2 बराबर 90, तो हमेशा याद रखना, लास्ट क्लास में बताया था tan θ1 और tan θ2 बराबर 1 होता है। जब ये बराबर दिस वन तो ये, और जब ये ऐसा दे दे तो ये होता है, वाइस वर्सा होता है। तो यहां पर देखा जाए जो ये एंगल दिए गए हैं इनका योग डायरेक्ट आप क्या लिखो? 9θ बराबर 90 के, यानी θ बराबर 10, ये उठा के रख दो। tan 300 की वैल्यू निकालनी है। tan 300 तो tan 360 माइनस 60, यानी माइनस का tan 60, यानी माइनस का √3 आंसर आएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस माइनस का √3 आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो हां। चलिए, पुष्पेंद्र सिंह जी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। चलिए, मोह माया को त्यागते रहिए। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस माइनस का tan 60 इज इक्वल टू माइनस का √3 आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। चले, लाइव क्लास है, समय ऊपर दिखता है, याद रखना। कभी कभी बच्चे कहते हैं सर रिकॉर्डेड है, तो देख लिया करो। समय 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 484 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? एक बात को समझो, 484 है, 4 का भाग दे दो तो ये 121 आ गया। हम जानते हैं कि अगर 4 क्रमागत संख्या आर इन एपी, क्योंकि एपी में ही होंगी, क्रमागत का मतलब क्या हुआ? सभी में समान अंतर रहेगा और एपी में भी रहेगी। पहली बात तो ये है। 121 ये कहीं यहां आएगा, हमने पढ़ाया हुआ है रूल, 121 यहां आया। ये हमारा एक तरीके से ऑड नंबर है, विषम संख्या। हमें कौन सी संख्या चाहिए? सम संख्या। 121 से पहले सम संख्या 120 और उससे पहले 118, 120 के बाद 122 और उसके बाद 124। तो इसका राइट आंसर होता है 118। तो ठोको लाइक, बोलो हां। यह रूल आपको पहले से ही मालूम है, कई बार हमने पढ़ाया है सुशील जी, और चीजों को सिखाया है। देखिए, एक बार मैसेज कीजिए और जो भी चर्चाएं हैं आने वाले समय में बताई जाएगी। अब हर चीज के लिए एक अलग से वीडियो बना के नहीं बताया जाता। कल एक वीडियो बता दिया कि 3 से 4 दिन में आएगा, तब अब कह दो हर एक एक खबर को हम अलग से यूट्यूब बनाए। तो हमारा जो चैनल है पढ़ाने वाला चैनल है, ठीक है, न्यूज चैनल नहीं है कि अभी ये क्या हुआ, ये दुर्घटना तुरंत हम आ जाएं। समझ गए? पढ़ाई पर भी फोकस करना है, हमने हर वीडियो में बोला हुआ है, ठीक है। तो हर चीज आपको मालूम चलेगा। थोड़ा धैर्य रखो, पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है। चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 50 का कितना परसेंट 40 होगा? पहले बात सुनो, 50 का कितना परसेंट? तो x परसेंट कर दो, 40 होगा।
जीरो से जीरो काटो, x% बराबर 4/5 और 4/5 ये 80% की वैल्यू होती है। सारा समाज जानता है पहले से ही। हाँ, कहता है x और y को एक कार को पूरा करने में 16 दिन लगते हैं, तो एक्स वाई कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, कोई दिक्कत नहीं। वाई और जेड उसी कार को 24 दिन में करते हैं, वाई और जेड उसी कार को 24 दिन में करते हैं, और एक्स वाई और जेड मिलकर उस कार को 12 दिन में। पहला उद्देश्य एलसीएम, इसका एलसीएम लोगे तो 48 आएगा, 16 से भाग दोगे तो ये 3 बार आएगा, 24 से 2 बार में, 12 से 4 बार में। ये हमारी क्या होती है, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। कहता है एक्स जेड द्वारा उसी कार को पूरा करने में कितना समय लिया गया। देखो एक्स वाई द्वारा जो लिया गया है वो 3 लिया गया, तो जेड द्वारा 1 लिया गया। जब जेड द्वारा 1 लिया गया तो वाई द्वारा भी 1 ही लिया गया। वाई द्वारा 1 लिया गया तो तीनों का योग 4 है, तो एक्स द्वारा 2 लिया गया। अब हमसे खुल के कहता है कि एक्स और जेड द्वारा कितना, तो 2 और 1 3। एक दिन में 3 लड्डू बनाते हैं, बनाने 48 हैं, तो 48/3 यानी 16 आंसर आएगा। 48/3 यानी 16 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 16 आएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आंसर बताते रहिए। जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। चलिए तो तेजी से बढ़ेंगे, काफी कुछ है। कहता है सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए कि दोनों विषय के पूर्णांक समान है। जब बच्चा दोनों के पूर्णांक समान है और 2 ही विषय हैं, एक में 70% एक में 60%, तो इनका औसत ले लो। 70 और 60 का आधा 65% आंसर हो जाएगा। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, 65%। भाई आप मोटा मोटा समझो, मान लो 100 के पूर्णांक हैं, एक में 70 नंबर आए, एक में 60, तो टोटल तो 130 आए, और आउट ऑफ 200 में से आए इंटू 100 तो भी 65% ही आएगा। वरना 70 और 60 का योग करो और 2 से भाग दो, 65 आंसर। ये आसान क्वेश्चन है, यानी आज का सेट आसान है, पर हम तेजी से सीख लेंगे। एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में शहर में 6400 लोग हैं, 6400 है, 10% बढ़ा दो, 640 बढ़ गए, फिर 10% बढ़ा दो तो 64 बढ़ गए। पहले बोलो हाँ। 2 साल यानी 2:1। अब कह रहा है 2 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। 2 का गुणा कर लो मेरे भाई, 0 ऐसे, 8 ऐसे, 1280 ये हो गया, 64 ये हो गया, जोड़ लो। ठीक है, 4 ऐसे, 8 6 14, 1 हासिल, 4 2 6 1 7 और 7744 जनसंख्या हो जाएगी। इसका राइट आंसर 7744 आंसर आएगा। चलिए डिस्काउंट का नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, इस क्लास के बाद आएगा, अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, आज 2 वीडियो आएंगे क्योंकि कल वाला पेंडिंग वाला भी काम कराएंगे। यदि ए को बी से 25% अधिक वेतन मिलता है तो बी को ए से कितने % कम मिलता है। एक चीज समझो, ए को बी से 25% अधिक वेतन मिलता है, यानी बी को जो मिल रहा है 25% अधिक, 25% मतलब होता है 1/4, यानी बी को 4 मिल रहा है तो ए को 5 मिल रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ भाई, ए को बी से 25% अधिक, तो मान लो बी को 100 मिलते तो ए को 125 मिलते, रेशियो लोगे 5 और 4। कह रहा बी को ए से कितना कम, दोनों का अंतर 1/5 गुणे 100। जब भी जिससे कंपैरिजन करते हैं उसकी वैल्यू से डिवाइड करते हैं, 20% इज द राइट आंसर। तेजी से बताएंगे, आज का सेशन बहुत इजी है, बढ़िया सीख लीजिए। ठीक है, साधारण ब्याज की कितने % वार्षिक दर पर कोई धनराशि वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। एक चीज समझो, 2 गुनी हो जाएगी। मान लो पहले 100 रुपए थे या 100% पैसा था, 12 वर्ष में ये 200% हो जा रहा है, यानी कितना ब्याज मिल रहा है, 100% ब्याज मिल रहा है। कितने पे, 12 वर्ष में, तो 100/12 यही उत्तर हमारा। तो 100/12 को आंसर 8 सही 1/3% बोलते हैं, तो रेट होगा 8 सही 1/3%। मोटा मोटा समझो, कोई राशि 100 थी, 200 हो जा रही है, मतलब 100 रुपए ब्याज मिल रहा है। कितने साल में, 12 साल में, तो 100/12, तो रेट हो जाएगा 8 सही 1/3%।
कोई तकलीफ है तो आप जनरल मेथड लगा सकते हैं और स्वयं से भी कर सकते हैं। जनरल मेथड वो नहीं SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। ए भी एक साथ मिलकर किसी तालाब को 12 दिन में खोद देता है और ए अकेला 24 दिन में खोद देता है। एलसीएम लिया 24 आया, एफिशिएंसी 2 और 1, ए की कार्य क्षमता 1, बी की 1। फिर कहता है ज्ञात कीजिए कि बी एक दिन में तालाब को कितना हिस्सा खोद पाएगा। एक चीज समझो, पहले तो बी पूरे तालाब को खोदेगा तो 24 दिन में, तो बी पूरे तालाब को तो 24 दिन में खोदेगा, पर एक दिन में तो 1/24 हिस्सा। भाई एक दिन में 1/24 पूरे दिन 24 दिन में पूरा का पूरा खुद जाता है, सभी जानते हैं यही होता है। ठीक है, बहुत पढ़ाया है। कहता है ए बी से दुगना कार कुशल है, ए बी से दुगना कार कुशल है, यानी 2:1 एफिशिएंसी हो गई। वे दोनों एक साथ मिलकर किसी कार को 20 दिन में कर लेते हैं। एक दिन में ये 3 लड्डू खाते हैं, 20 दिन में इन्होंने खा लिए 60 लड्डू। इसी को समाज टोटल वर्क के नाम से जानता है, बोलो हां। तो ए उसी कार को कितने दिन में पूरा करेगा? ए की कार क्षमता 2 है, यानी 2 से भाग दे दो, ठीक है, तो ए उस कार को 30 दिन में पूरा करेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 30। अरे बोलो हां। खुशी मिल रही है? स्पीड में कोई दिक्कत तो नहीं? फिलहाल किसी को नहीं दिक्कत होगी स्पीड में? जी हां। कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1 और 4 है, उनके क्षेत्रफल। सीधी सी बात है, क्षेत्रफल तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। सर ऐसा क्यों? भाई रेडियस R1 R2 के पैटर्न पे होता है। अब एरिया में त्रिज्याओं का ही तो स्क्वायर होगा, वो बात अलग है कि आप पाई आई लगाते रहो। तो 1 और 16 इसका आंसर होगा 54 नंबर का। अरे बोलो हां कि सर मजा आ गया। चलिए ये क्वेश्चन बड़े प्यार से समझेंगे, मोहब्बत से। एक लड़के ने 3 रुपए में 15 चॉकलेट की दर से कुछ चॉकलेट खरीदी और सभी चॉकलेट को 2 में से 3 चॉकलेट की दर से, देखो 3 रुपए में 15, तो एक चॉकलेट का प्राइस जो होगा 3/15। भाई 3 रुपए में 15 तो एक चॉकलेट तो 3 रुपया बटा 15, और बेच कितने में रहा है? 2 रुपए में 3 तो 2/3। गुणा कर लो, गुणा कर लो, तो 3 त्रिका 9 और 15 दूनी 30। और रेशियो लेने जाते हो तो 3 और 10 का रेशियो। 3 की चीज अगर 10 में बेच रहे हो तो 7 कमा रहे हो। किस पे कमा रहे हो? 3 पर इंटू 100, तो 700/3। तो ये लाभ का आएगा तो हानि होगा नहीं, हानि होगा नहीं। अब अक्कड़ बक्कड़ आंसर 70 69 फिर 10 3 ये वाला होगा। फिर भैया स्पीड से सीखते हैं तभी बेनिफिट मिलेगा। 233:1/3, 233 सही 1/3% आंसर आएगा। चलिए अभी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बच्चा कहता है सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। सौरभ गांगुली, क्या आवाज में दिक्कत है? क्या मेरे प्यारे दोस्तों मेरी भाषा आवाज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आई होप मेरी आवाज आपको आ रही होगी। लड़की के 3 लट्ठों की लंबाई, लड़की नहीं लकड़ी के, सॉरी मेरे शब्द गलत हो गए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। लकड़ी के सॉरी, लकड़ी के 3 लट्ठों की लंबाई क्रमशः 48, 56, 72 है। वह सबसे संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा इन्हें पूर्णतः मापा जाता है। यानी एचसीएफ की बात कर रहा है। अभी हाल ही में जीडी में भी सेम पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं और एचसीएफ ही निकालना है क्योंकि इसको नापना है। प्यारे दोस्तों हमने एचसीएफ की अपनी प्राचीन कला समाज को दे दी है कि 2 नियरेस्ट वैल्यू का अंतर ले लो। इसका जब अंतर लिया तो 8 आया, या तो 8 होगा या इससे कम होगा, बट इससे ज्यादा नहीं होगा। तो 8 से कम 4, 4 से कम 2 वो है नहीं, तो 8 ही फिर आंसर है, मुद्दा खत्म। चलिए कहता है
3,15,298 में 9 और 3 के अंकीय मानो, देखो अंकीय मान मतलब 9 का 9 ही अंक होता है, 3 का 3 ही अंक होता है, इनका अंतर, तो 9 - 3 6 आंसर। ये अंकीय मान है, मतलब डिजिट की वैल्यू है। स्थानीय मान में देखा जाता तो 9 का 90 हो जाता और 3 का फिर उसके बाद सारे जीरो आ जाते, तो इसका आंसर तो 6 ही आएगा। हाँ, अब यहां स्थानीय मान आ गया, स्थानीय मान आ गया यानी 7 का स्थानीय मान, इसके बाद 4 लोग हैं तो 4 ठो जीरो लगा दो, तो 7 का स्थानीय मान 70,000 होगा। अरे बोलो हाँ। वे छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 7, 14, 28, 35, 42 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो पहले तो संख्या क्या है, 7 है। अच्छा, आप क्या करो, आप एक्सपर्ट चॉइस के पास जाओ। एक्सपर्ट कहते हैं कि 28 4 का मल्टीपल होता है, अंतिम 2 डिजिट 4 से डिविजिबिलिटी पहले देख लो, तो इन तीनों की 4 से अंतिम 2 डिजिट जाएंगे नहीं, फिर यही आंसर है 420। तो 7, 14, 28, 35 और 42 का जो एलसीएम होगा 420। अगर जिन लोगों ने हमसे यूथ की किताब पढ़ी है, यूथ की किताब पढ़ी है, वो बच्चे समझ गए होंगे कि हमने ऐसे ही पढ़ाया है। गुरुजी मैथ फाउंडेशन का बैच आएगा ऐप पर, इस पे चर्चा हम बाद में करेंगे अभी, ठीक है। एक किताब पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, तो अंत में चर्चा कर लेना, अभी पढ़ाई पर फोकस करते हैं, ठीक है। फाउंडेशन बैच मैं समझ रहा हूं, देखिए सबके लिए अलग अलग फाउंडेशन होता है। रीजन क्या होता है बच्चा, हम आपको बताएंगे कभी, ठीक है। जैसे एसएससी वाले बच्चों के लिए तो एसएससी के हिसाब से फाउंडेशन बैच होता है, रेलवे वाले बच्चे रेलवे के हिसाब से फाउंडेशन बैच होता है, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सिर्फ डिफेंस की भर्ती, जैसे जीडी भर्ती हो गया, पुलिस भर्ती हो गया, इस टाइप की भर्तियों में, ठीक है, तो उनके लिए अलग हिसाब का बैच होता है। वो महान टीचर लोग होते हैं जो सारे बैच का एक ही बना देते हैं, उससे कोई फायदा नहीं भाई। जितना पेपर में आ रहा उतना पढ़ लो, पीएचडी तो करना नहीं है, सिलेक्शन लेके आगे बढ़ना है, ये चीज है। इसीलिए मैं इतनी किताबें पढ़ाता हूं कि आप देखो कि सबका क्या क्या सिलेबस है और उसको समझो। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के निकटतम होगा जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 है। अब देखो खुल के बोल दिया, प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 है, साफ साफ समझ में आ गया। ये ट्रायंगल जो होगा वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलैटरल का एरिया होता है √3/4, भुजा का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। पहले बोलो हाँ, √3 जो कि 1.732 होगा, 10 का स्क्वायर 100/4, 4 से ये 25 बार में गया, 25 दूना 50, 5 हासिल, 25 तिया 75, 5 80, 8 हासिल, 25 सत्ते 175 और 8 183, 18 हासिल, 25 18 कितना 43, तो 43.3 कह रहा है नियरेस्ट आंसर आएगा। 43.3 की नियरेस्ट सिर्फ यही वैल्यू है, बाकी कोई नहीं। तो 71 का आंसर सी होगा 71 का। चलिए, कहता है यदि इतना, ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत आया हुआ है, दिस बराबर दिस वन समझो, जैसे 3x प्लस 3/x इसको जोड़ दो, जोड़ देंगे तो कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा, इसको घटा दो, अब देखा जाए तो एक बार हमने जोड़ा, एक बार घटाया, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों चीजों को समझो। इसके बाद आप इसका गुणा कर दो, क्या कर दो, गुणा कर दो। जब आप गुणा कर दोगे इसको, तो आप देखो इससे ये 3 3 कॉमन ले लो, इससे 3 3 कॉमन ले लो, तो 9 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 1/x हो जाएगा, x माइनस 1/x मतलब x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर जब आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा जो कि वैल्यू होती है 1, क्या होगी 1, तो माना जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अच्छा, हमें 9 वाला चाहिए ना, 9, तो इसका आंसर 1 आएगा। 73 का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा।
देवताओं आंसर बताओ, गलत आंसर ना बताओ। 1 आंसर आएगा मेरे भाई। मनोज पाल एक मैसेज 1/3 1/3 काहे करे पड़े हो। चलिए पढ़ते रहिए, अभी मुस्कुराते रहिए, बाकी चर्चा बाद में। कह रहा है सर कैसे, अरे देवता प्रभु 3x प्लस 3/x ये चीज देवता दिख रही है, तो ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो गया। एक बार घटा दो तो ये 3 3 कॉमन लोगे तो एक ही 3 होता है, इससे 3 3 कॉमन तो एक ही 3 होता है। 3 गुणे 3 9, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर 1। हमका यही चाहिए। बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, सारी किताबें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मासूम सा बच्चा है, जैसे ये क्वेश्चन है तो इस किताब में यहां मिसप्रिंट कर दी है, यहां 27 है। कितना है 27। इसको सही कर लेना, किताब में मिसप्रिंट हो गई है, हो जाता है भाई, इंसान है, कोई भगवान नहीं है। 3 + 12 + 27 3n², तो 3 कॉमन ले लेना, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर 4 बचा 2 का स्क्वायर, फिर 9 तो 3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन n²। ये चीज आ गई। सभी जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है n/6 n + 1 2n + 1, और स्टार्टिंग में 3 और 3 से ऐसे काट दो, तो n/2 n + 1 2n + 1, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। मान लो किसी कारणवश आपको फॉर्मूला नहीं याद है, तो फिर क्या करें, तो फिर क्या करो, आप 2 डिजिट को जोड़ लो। ये हो गया 15, पहले बोलो हाँ। तो अब ये 2 डिजिट जोड़ा है तो 2 बार n बराबर 2 रखो, तो जब 2 रखोगे 2 × 3 भाई 2 2 और 1 3 हुआ, 4 1 5 हुआ, 6 ये 3 मतलब ये 5 आया, हमारा 15 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। फिर यहां 2 रखो, 2 × 3/2 ये 3 आया, तो ये भी गलत हो गया। अब यहां रखो तो 2 3 5 2 2 से 2 यानी 15 आ गया, तो सी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी आएगा जब आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा। बिल्कुल क्लास रोज होता है, प्लेलिस्ट देख लीजिए, टाइमिंग डिसाइड नहीं है पर क्लास होता है, ठीक है। प्लेलिस्ट देखिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लास अब लेना चालू कर दिए, कल भी हुआ था, आज भी है। एक वाहन को 52,500 में बेचने पर राम को 25% की हानि होती है, तो हानि ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये जो राशि लिखी है वो 75% है, क्योंकि ये एसपी है जो कि 52,500 है। पहले बोलो हां, हमको सिर्फ 25% की वैल्यू चाहिए भाई, हमें तो हानि चाहिए। कितने की हानि हुई आप खुद देखो, इसका रेशियो 3 और 1 का आया, 3 और 1 का आया। या ऐसा कर लो, इस वैल्यू में 3 का भाग दोगे तो 25 आएगा, तो इसमें 3 का भाग दे दो तो 17×51 मतलब 17,500 आंसर आएगा। समझ गए? तो इसका आंसर डी आएगा। मोटा मोटा समझो भाई, किसी वस्तु को 52,500 में जब आप बेचते हो तो 25% की हानि, यानी 75% बराबर 52,500। कह रहा हानि ज्ञात कीजिए, यानी हमें 25% की वैल्यू चाहिए। 75% में 3 का भाग दोगे 25%, और 52,500 में भी 3 का भाग दोगे तो 17,500 आंसर आएगा। चलिए 75 के बाद दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है, उनके लघुत्तम सौवर्त है, मात्रम सौवर्त का गुणनफल इतना है, तो योग संख्याओं का योग चाहिए, ठीक है। संख्याओं का योग, मासूम से दोस्तों चीजों को समझना। जैसे दो संख्या यानी 2x और 3x का जो गुणनफल है वो एलसीएम से वो 9600 बोल रहा है, सीधी सी बात है। सभी जानते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, राइट? वही लिखा हुआ है। 6 से भाग दे दो, x² बराबर 6 से भाग दिया तो 1600 आया, यानी x बराबर आ गया 40 के। हमसे कहता दोनों संख्याओं का योग, तो 2x + 3x दैट मीन्स 5x, x बराबर 40 यानी 200 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 200 आएगा दोस्तों, 77 का आंसर 200 आएगा।
ये अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि इस सेट में शायद इस सेट में डीआई नहीं है इस किताब में, ठीक है, और नहीं होगी इसीलिए तो नहीं दिया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एलसीएम ले लो, तो x प्लस 1 माइनस 1 तो ऊपर आएगा x, नीचे आएगा x प्लस 1। यहां लोगे तो x प्लस 1 ऊपर आएगा, नीचे आएगा x प्लस 2। फिर यहां पर 1 लेस करोगे तो x प्लस 2 ऊपर आएगा, नीचे आएगा x प्लस 3। ऐसे करके चलेंगे तो ऊपर आएगा 2x माइनस 1, नीचे आएगा 2x। पहले बोलो हां। दोस्तों अब इसमें खेला हो गए, खेला क्या, ऐसे ऐसे ये कैंसिल हो गए, तो पहला और लास्ट बचा तो x अपॉन 2x, दैट मीन्स 1/2 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 80 का 1/2 आएगा। जी हां, 30 क्वेश्चन थे, 30 मैथ के हमने करा दिए, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। बाकी प्लेलिस्ट को हम अपडेट करते रहेंगे, कल भी क्लास होगी धीरे धीरे। ये 7वां सेट हो गया इस किताब का, ठीक है। कुछ दिन में हम दो भी सेट करके कंप्लीट करा देंगे तेजी से। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे देख लीजिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। थोड़ी देर में फिर आते हैं और एक टॉपिक पढ़ाते हैं, डिस्काउंट। 15 मिनट के अंदर हमारे फिर से, या 10 मिनट के अंदर एक डिस्काउंट है, उसको पढ़ेंगे। वो वीडियो सिर्फ यूट्यूब में लाइव रहेगा, उसके बाद वो हट जाएगा। तो 10 मिनट में आप पानी पी लीजिए और फिर से आ जाइए हमारे साथ। जबरदस्त सेशन होगा डिस्काउंट का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।